हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम लोग की, ये हम लोग की है स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो स्टडी है इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का दो पार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इसको हम लोग दो कैटेगरी में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। पहला, सबसे पहले बात है कि जो चार्ज हम लोग का है वो किस पे हो सकता है। ये चार्ज हम लोग किस पे हो सकता है, ये रेस्ट पे हो सकता है। चार्ज एट रेस्ट हो सकता है। और दूसरा, चार्ज मोशन में हो सकता है। चार्ज इन मोशन हो गया। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज रेस्ट पे है। और चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं हम लोग। और जब ये चलने लगेगा तो चलने को क्या बोलते हैं, जब इसका बहाव हो रहा है इसको क्या बोलते हैं लोग, करंट। तो किसका करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना है, हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। मतलब हम लोग को स्टडी ऑफ चार्ज करना है जो किसमें हो, जो मोशन में हो। ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि चार्ज रेस्ट पे है, मोशन में है। तो थोड़ा सा कुछ आज हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग 12th में इसके बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है हम लोग को, व्हाट इज चार्ज। ये हम लोग का किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये हम लोग क्या होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। जैसे मास भी क्या होता है, वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि वो अपने साथ ये प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। मैटर अपने है अगर, तो वो अपने साथ दो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। कौन कौन सी, एक मास भी लेके आ रहा है और चार्ज भी लेके आ रहा है। ठीक है। तो और क्या होता है इसके बारे में हम लोग को ये भी पता है कि जब चार्ज की बात होती है तो हमको पता है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, टू टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है हम लोग के पास नेगेटिव। दो तरह का हमारे पास चार्ज आता है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कोई बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का कारण क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो कॉज ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज के होने का कारण क्या है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो क्या हम लोग समझेंगे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम एटम की बात करें तो एटम में हमको पता है कि उसमें क्या होता है, इसमें अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियस में क्या होता है, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए हम लोग हाइड्रोजन को लेकर बात करते हैं। तो हम लोग का हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन हो गया। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इसमें हम लोग का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और हमको पता है कि जो चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम लोग एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें
और एक प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो दोनों ही बराबर होता है। और कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हम लोग का वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, ये हम लोग की चार्ज की यूनिट है, ठीक है। और प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे, प्रोटॉन की अगर बात करें तो उस पे चार्ज कितना होता है, उस पे होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी है। और हमको पता है कि जब हम एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम लोग का, बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि एटम कैसा होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव हो गया तो ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा एटम, एटम कैसा हो जाएगा हम लोग का, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का एक के ऊपर चार्ज बराबर है तो टोटल चार्ज भी क्या हो गया, बराबर। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात आती है कि जो ये हम लोग का प्रोटॉन है, ये तो हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा भी एटम होता तो अंदर हम लोग का न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा नहीं सकता और बाहर से यहां पे आ नहीं सकता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आउटर हमारा जो ऑर्बिट में जो घूमता है, वहां पे उस आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा सकता है या यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आया तो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आया, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैसा चार्ज हो गया हमारे पास, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज हो गया। तो बॉडी कैसी हो जाएगी हम लोग की, बॉडी हम लोग की निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी हम लोग की, निगेटिवली, निगेटिवली चार्ज। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग का गया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे डेफिशिएंसी हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बॉडी कैसी हो जाएगी हम लोग की, बॉडी हो जाएगी हम लोग की पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी कैसी हो जाएगी हम लोग की, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ही वो प्राणी है जो या तो आ सकता है या तो जा सकता है। अगर आया तो नेगेटिव चार्ज और गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या, सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोग का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए, या दूसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए हम लोग का, और तीसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए। तो अगर हमारा पहला केस है कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। अगर ये Ne ज्यादा है तो निगेटिवली चार्ज होगा ये। और अगर ये Ne कम है तो कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अगर बराबर है तो न्यूट्रल, Ne ज्यादा है तो नेगेटिव, और अगर Np ज्यादा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव। तो ये 3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कोई बॉडी, तो इसका मतलब कि कोई बॉडी या तो नेगेटिवली चार्ज है या तो हम लोग की पॉजिटिव चार्ज है। और ये चार्ज आ कैसे रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही या तो आ सकता है या तो जा सकता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज के होने का कारण क्या है, क्या कारण है हम लोग का, कॉज ऑफ चार्ज ऑन एनी
बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही क्या हो रहा है हम लोग का कारण बन रहा है किसी बॉडी पे चार्ज के होने का। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखिए क्या क्या देख लिया कि चार्ज हम लोग का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। देखिए फिर से हम देखते हैं कि चार्ज क्या है हम लोग का। देखिए चार्ज के बारे में हमने देखा कि चार्ज हम लोग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो तरह की चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फिर हमने देखा कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है हम लोग का। कॉज ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो क्या देखा हम लोगों ने, कॉज ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग चार्ज के बारे में और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि चार्ज का हम लोग को पता है कि सिंबल क्या होता है हम लोग का। अगर हम सिंबल की बात करें तो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें यूनिट की तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट इसकी हो जाती है कूलम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें कि ये वेक्टर और स्केलर में किस तरह की क्वांटिटी है, ये किस तरह की क्वांटिटी हम लोग की है, ये स्केलर है। यहां पे हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो यहां हम लोगों ने देखा कि किसी बॉडी पे चार्ज का होना इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो यहीं पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी आती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या मतलब है इसका, कि किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी हम अपने मन से चार्ज नहीं दे सकते। किसी बॉडी के ऊपर क्या चार्ज पॉसिबल है, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, और चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहा है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है। जैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसके ऊपर, अगर देखिए हम लोग का ये चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ई से डिनोट कर लेंगे। इसको हम लोग ई से डिनोट कर ले रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग का आया है तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, दैट इज -e आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, +e आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गया हो, 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग का आ गया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, -10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अगर हमने बोला कि n इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, n इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गया है तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर, -ne चार्ज आ जाएगा। और n इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर, +ne चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो सकता है Q, वो क्या हो सकता है, E का ही मल्टीपल होगा। और वो भी E का कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब n ये क्या होगा हम लोग का, Q कैन बी ±ne। ये हम लोग का किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है। जहां पे n क्या है हम लोग का, n हम लोग का क्या है, ये इंटीजर है। ये हम लोग का फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब किसी बॉडी पे अगर हमने बोला कि अगर हम लोग का क्या, हम लोग का +2.5 E चार्ज पॉसिबल है, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2.5 हमारा इंटीजर नहीं है। हमने बोला कि क्या 1.4 E पॉसिबल है, तो ये चार्ज हम लोग का पॉसिबल नहीं है। क्या 100 E पॉसिबल है, तो 100 हमारा इंटीजर है और E का मल्टीपल है 100 E, तो ये हमारा पॉसिबल हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो वो क्या हो सकता है, E का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। और ये हमारा बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट हो जाता है किसके बारे में, चार्ज के बारे में।
तो हम लोगों ने देखिए चार्ज के बारे में देख लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज किसी बॉडी पे आ कैसे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं किसी क्वांटाइजेशन के ऊपर, एक हम लोग सवाल करते हैं, एक बड़ा ही आसान सा हम लोग सवाल करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन -1 कूलम चार्ज। अगर -1 कूलम चार्ज है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को देखिए चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को, ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है -1 कूलम, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, मतलब हम लोग से n पूछा जा रहा है। और हम लोग को पता है कि Q क्या होता है, Q होता है हम लोग का n इंटू E। तो यहां से n क्या हो जाएगा हम लोग का, n हो जाएगा हम लोग का Q डिवाइडेड बाई E। तो यहां पे Q कितना दिया है -1, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है हम लोग का -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां माइनस से माइनस कटा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक कूलम चार्ज के में अगर हम लोग बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नंबर आ गया है, अगर हम इसको याद रख सकते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चार्ज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब हम लोग अगले क्लास में, अभी हम लोग चार्ज के बारे में दौड़ाए, और हम लोग का चैप्टर है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे चार्ज मूव करता है। तो अगली क्लास में हम लोग चार्ज को दौड़ा देंगे। तो अभी थोड़ा सा चार्ज को पढ़िए और थोड़ा मुस्कुराइए। मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे हम लोग चार्ज को दौड़ाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।